सब सबके भाव प्रकट प्रकट हो रहे हैं दीदी यहाँ पर। हाँ और जी, हाँ जी, हाँ जी नीता जी। सभी के भाव प्रकट यहाँ पर। चलिए हाँ प्रियंका, जी। हम्म। प्रियंका दीदी। अभी निहारिका दीदी अपनी प्रस्तुति देंगी, वो भजन गाएंगी। जी दीदी। जय श्री कृष्ण निहारिका दीदी। जय श्री कृष्णा दीदी। दीदी मैं एक भजन गाना चाहती हूँ, ये मेरे मौसा जी के द्वारा ही गाया गया है। अरे बहुत ही सुंदर, गाइए दीदी। लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल, लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल, छोटा सा है लल्ला मेरा कर तब करे कमाल, लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल, सबसे पहले मुझे जगाओ फिर गंगा जल से नहलाओ, फिर गंगा जल से नहलाओ, नई नई पोशाक बनाओ बदल बदल करके पहनाओ, बदल बदल करके पहनाओ, केसर चंदन तिलक लगाओ गल फूलों की मार, लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल, सिर पे मोर मुकुट की पगड़ी कमर बांध सोने की तगड़ी, कमर बांध सोने की तगड़ी, नए नए आभूषण लाओ प्रेम भाव से मुझे सजाओ, प्रेम भाव से मुझे सजाओ, पैरों में पैजनियां बांधो फिर देखो मेरी चाल, लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल, माखन मिश्री मुझे खिलाओ केसर डाल के दूध पिलाओ, केसर डाल के दूध पिलाओ, पप्पू शर्मा भजन सुनाओ हिल मिल करके लाड लडाओ, हिल मिल करके लाड लडाओ, झूमो नाचो गाओ लेकर हाथों में खरताल, लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल, छोटा सा है लल्ला मेरा कर तब करे कमाल, लड्डू गोपाल मेरा लड्डू गोपाल। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम दीदी। जय श्री कृष्ण बहुत ही सुंदर शब्द है। श्री कृष्ण ही ऐसे है जो परम पिता भी है और हमारे बालक भी है, हमारे मित्र भी है, हमारे भाई भी है, हमारे सखा भी है। जी बिल्कुल दीदी। हाँ, और जो बाल बाल स्वरूप में जो लाड़ हम लड़ा सकते हैं, हाँ, उसका तो वर्णन ही नहीं होता है। जी बिल्कुल। जय श्री कृष्ण दीदी, बहुत ही सुंदर गाया आपने। जय श्री कृष्ण। ये मुझे गीता परिवार से जुड़ के बहुत बहुत अच्छा लगा। ये मुझे गीता से जुड़ने का सजेशन भी मेरी मौसी है, खाटू श्याम जी में रहते हैं, तो उन्हीं ने मुझे दिया ये। अब वो ना ट्रेनर भी हैं अब इस टाइम में, वो ट्रेनर नहीं टीए है, मतलब वो टेक्नीशियन भी है इस टाइम पे। तो मतलब उन्होंने मुझे इतना इंस्पायर किया, मतलब वो मेरी एक तरीके से इंस्पिरेशन है, वो मौसी मेरी। उनके थ्रू हम इतने लोग जुड़े, मम्मी जुड़े, मेरा भाई जुड़ा, मेरी मौसी जुड़ी, यहाँ तक कि मेरी उड़ीसा में बुआ है तो वो भी जुड़े। वो देख देख के हमको खुश होते थे कि तुम लोग लेते हो मुझे भी दे, मुझे भी लेनी है, मुझे भी करना है। तो मैं यही चाहती हूँ कि ये जो गीता का जो हम पढ़ रहे हैं, गीता जी जो पढ़ रहे हैं, इसको हम हर घर, हर देश, हर जगह जगह हम पहुंचाना चाहते हैं। सब पे कृष्ण कृपा जरूर बरसनी चाहिए और सबके बिगड़े काम बनने चाहिए, और वो श्री कृष्ण ही सुधार सकते हैं उन सब चीजों को। और खुद में इतनी पॉजिटिविटी रहती है इस गीता जी पढ़ने से, सुबह सुबह बहुत उत्साह रहता है मतलब। अस्तु। हाँ, आपकी वाणी सही होगी और आप सेवा में जुड़ जाइए। अभी आप भी टीए का तो कर ही सकती है, और बाकी तो 33 डिपार्टमेंट हमारे अलग अलग है। जी तो दीदी मैं पंजीकरण करवा दीजिए गीता सेवी डिपार्टमेंट में, और आपको कुछ ना कुछ आपके लायक मिल जाएगा करने के लिए, आपको जो मन आता है वो। जी बिल्कुल दीदी। जी धन्यवाद दीदी। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। अगली प्रस्तुति राजश्री दीदी देंगी, राजश्री सोंडे। जय सबको श्री प्रणाम। कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी, सबको प्रणाम। मैं एक सरस्वती वंदना पेश कर रही हूँ। जी
वन्दे 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 त्वां सरस्वती ज्ञानरूपिणी वन्दे त्वां सरस्वती ज्ञानरूपिणी रसिकहृदय वीणा झङ्कारकारिणी वन्दे त्वां सरस्वती ज्ञानरूपिणी सुख विसुकृति यशोधबल वसनशालिनी ऋषि मुनिगण पुण्यवचन रत्नमालिनी नवल समय भुवन महाशिल्पकल्पिनी वन्दे त्वां सरस्वती ज्ञानरूपिणी शारदे तु बिम्बशुचि स्मितशुभाननी ललितकलाकलहंसासन विहारिणी विविध गुणा लंकारोज्ज्वल विलासिनी वन्दे त्वां सरस्वती ज्ञानरूपिणी वन्दे त्वां सरस्वती ज्ञानरूपिणी प्रज्ञायारितंभरा विश्वतोमुखी प्रतिभाया नवनवीन कल्पनोमुखी वाग्देवी यान्त्रस्था पिच बहिर्मुखी ध्याये त्वां परशक्ति चित्स्वरूपिणी वन्दे त्वां सरस्वती ज्ञानरूपिणी रसिकहृदय वीणा झङ्कारकारिणी वन्दे त्वां सरस्वती ज्ञानरूपिणी वन्दे ज्ञानरूपिणी वन्दे ज्ञानरूपिणी वन्दे ज्ञानरूपिणी। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। गीता परिवार से जुड़ने से मुझे बहुत बहुत आनंद मिल रहा है, बहुत आनंद मिल रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, आपका बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की है आपने, और एक एक शब्द भी कैसे है, मतलब एकदम सचोट है। जैसे दीदी, जैसे कृष्ण पाते रहे इसी तरह। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जुड़ने से सचमुच सुबह सुबह ये गीता का ध्यान करने से दिन बहुत बहुत आनंदमय जाता है, बहुत ही आनंदमय जाता है। सही बात है, बहुत ही सही बात है दीदी आपको। चलिए, धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। प्रियंका दीदी। रेखा श्रीवास्तव दीदी, अभी आप मधुराष्टक गाएंगी। मधुराष्टक तो कभी पूर्ण नहीं होता है कोई भी कार्यक्रम। आइए दीदी, रेखा दीदी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा सभी को। और आज हमारा आनंद उत्सव है और इसके लिए मैं आप सबको मधुराष्टक सुनाऊंगी। मधुराष्टक श्री जगतगुरु श्री वल्लभाचार्य जी द्वारा रचित 8 श्लोकों की वंदना है, जो कि भगवान के मधुर रूप का वर्णन करती है, और ये वंदना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। चलिए हम लोग मधुराष्टक पढ़ते हैं। मुझे आपसे प्रार्थना रहेगी, पूर्ण मत गाइएगा, थोड़ा ही गाइएगा, क्योंकि समय की मर्यादा पालन करनी है दीदी। ठीक, दीदी चार ही सुनाऊंगी। 4 श्लोक गाइएगा प्लीज। धन्यवाद दीदी आपके। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम
मनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पारिर्मधुरः पादौ मधुरौ नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं उक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण दीदी। धन्यवाद दीदी आपका। मधुराष्टक है ही इतना मीठा कि उसको लगता है कि सुनते ही जाए। जी कभी भी हमें मतलब जब भी सुनते हैं तो आनंद होता है, प्रफुल्लित हो जाते हैं हम जब भी सुनते हैं तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हर एक शब्द ही अपने आप में मधुर है। हर एक अक्षर, हर एक शब्द की व्याख्या तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन हाँ सुनने में भी बहुत मधुर है। जी दीदी सही बात बोली आपने। बस आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए। आपको बहुत बहुत अभिनंदन है, शुभेच्छा है। जी फॉर द कंप्लीट। दीदी मैंने कॉलिंग की सेवा भी अब शुरू करी है अप्रैल माह से। अरे और बहुत सुंदर। हाँ क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं मिल पाता, तो फ्लेक्सिबल टाइम के लिए वो सेवा सबसे आसान है, तो बस उससे ही जुड़ गए हैं। जी दीदी राजकुमारी दीदी। धन्यवाद दीदी आपका। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। राजकुमारी दीदी ये पावन भिक्षा गाएंगी। आइए जय दीदी। कृष्ण जय राजकुमारी दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी मैं राम जी की पवन भिक्षा गाना चाहती हूँ। जी दीदी प्रस्तुत कीजिए। राम राम जय राजा राम पावन भिक्षा दे दो राम कोमल वाणी दे दो राम निर्मल करणी दे दो राम प्रसंगी मति दे दो राम चतुराई भी दे दो राम 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 जय राजा राम पावन भिक्षा दे दो राम हितकारक जो दे दो राम जन सुख कारक दे दो राम तज्ञता दे दो राम बहुजन मैत्री दे दो राम 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 जय राजा राम पावन भिक्षा दे दो राम विद्या वैभव दे दो राम उदासीनता दे दो राम आयाचना व्रत दे दो राम मैं ना जानू दे दो राम प्यार तुम्हारा दे दो राम दास कहे मोहे दो श्री राम संगीत गायन दे दो राम ज्ञान मधुरता दे दो राम 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 जय राजा राम सावधानता दे दो राम ज्ञान कंठगत दे दो राम दास कहे हे सतगुरु धाम उत्तम गुण मोहि दे दो राम पावन भिक्षा दे दो राम दीन दयालु दे दो राम अभेद भक्ति दे दो राम आत्मनिवेदन दे दो राम 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 जय राजा तन्मयता मोहे दे दो राम अर्थ रोहनता दे दो राम सज्जन संगति दे दो राम 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 जय राजा राम ब्रह्म अनुभव दे दो राम अन्य सेवा दे दो राम पूर्ण समर्पण दे दो राम 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 जय राजा राम पावन भिक्षा दे दो राम। जय श्री कृष्ण दीदी। जय सिया राम। जय श्री राम।
बहुत ही सुंदर लिया आपने दीदी। खूब खूब धन्यवाद दीदी, और ऐसे ही आगे बढ़ती रहे, और किसी भी तरह से आप अपनी सेवा दे सके तो प्लीज जुड़े गीता परिवार के साथ। ऐसे तो जुड़ चुकी है, पर अभी पर्दे के पीछे भी आके कुछ कर सकती है आप, तो जरूर से कीजिएगा कुछ। जी बिल्कुल, मन बहुत है, पर अभी बस थोड़े दिन बाद मैं करूंगी सेवा। अभी मेरे छोटे बेटे की शादी है, थोड़ी मैं क्लास में कभी अटेंड नहीं कर पाती हूँ, बट मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ जब भी टाइम होता। मतलब एक मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए भोजन हो गया गीता जी का ये। मतलब इसको श्लोक को पढ़ते तो अच्छा लगता है। रात को मैं सोऊंगी पर थोड़ा सा पढ़ के सोती हूँ, फिर अच्छा लगता है। दीदी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे गीता परिवार से जुड़ के। बहुत बहुत धन्यवाद गीता परिवार को, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आनंद उत्सव आता है तो ऐसा लगता है कि मतलब जैसे बच्चे स्कूल में जाते थे और बहुत खुश होते थे ना वैसे दीदी बहुत अच्छा लगता है। आनंद उत्सव आता है। मतलब कल तक मेरी इच्छा नहीं थी कुछ देऊं मैं, पर रात को मुझे लगा कि नहीं कुछ करना चाहिए, तो मैंने दीदी रात को शायद 11 बजे मैंने अटेंड मतलब अपनी वो उपस्थिति दी कि मुझे करना है। बहुत बहुत थैंक यू दीदी, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद। जी। जय श्री कृष्ण दीदी। सुमति दीदी ये पसायदान गाएंगी। जय श्री कृष्णा। गीता परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत सुनहरा मौका हमें मिल रहा है और हमारी प्रस्तुति हमें करने का मौका मिल रहा है। मैं ये ज्ञानेश्वर महाराज का पसायदान जो पूरे जग के लिए ज्ञानेश्वर महाराज ने सबको दिया है, जो पसायदान बोल रही हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी, बोलिए। आता विश्वात्मके देवे येने वाग्यज्ञे तोषावे तोषोनी मज द्यावे पसायदाने जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाणो भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जाओ विश्वस्वधर्मे सुरे पाओ जो जे वांछिल तो ते लाओ प्राणी जात वर्षक सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेटतो भूता चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणीचे गाव बोलते जे अर्णव पीयूषांचे चंद्रमे जे अलांछना मार्तंड जे तापहीना ते सर्वाई सदा सज्जन सोय रे होतु किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण हो नीतिनी लोकी भजिजो आदि पुरुषी अखंडित आणि ग्रंथोपजीविये विशेषी लोकीये दृष्टा दृष्ट विजये होवावेजी येत मने श्री विश्वेश्वरा हो हा होईल दान पसाओ येणे वरे श्री ज्ञानदेव सुखिया झाला येणे वरे श्री ज्ञानदेव सुखिया झाला
तथास्तु तथास्तु तथास्तु। ये ज्ञानेश्वरी जो ग्रंथ है, जो ज्ञानेश्वर मौर्य ने हम सबको दिया है, उसकी अंतिम पदवी है ये सब। जय श्री कृष्ण। कभी ज्ञानेश्वरी उतनी सुनी तो नहीं है, पर नहीं सुनी? हाँ, सुनी तो नहीं है मैंने। वैसे मैं मुंबई से हूँ और सुना तो बहुत रहता है, और उनका तो मतलब चलचित्र वगैरह देखा है। देव ज्ञानेश्वर महाराज की जो उनकी मतलब लाइफ स्टोरी जो थी वो देखी हुई है, पर हाँ, सुन के अच्छा लगा। अभी मराठी, एक तो मराठी सुन के बहुत समय हो गया है मेरे हाँ, लिए। हाँ इसका पारायण बहुत होता है महाराष्ट्र में। जी जी। हाँ, हरदम हम पारायण करते हो। जी धन्यवाद दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी, खूब खूब धन्यवाद आपको, खूब खूब अभिनंदन, शुभेच्छाएं, आगे ऐसे ही बढ़ती रहे और किसी तरह आप हमसे जुड़ी रहे। जय श्री कृष्ण दीदी। जी प्रियंका दीदी। हम तो जुड़े दीदी, तीसरी बार कर रहे हैं अभी तो गीता परिवार का ही। अरे बहुत अच्छा लगता है, छोड़ने को मन ही नहीं करता। गीता आती है सब है, लेकिन जुड़ते रहना है गीते, क्योंकि जुड़ते रहने से रोज हम गीता पढ़ेंगे बोलेंगे। पढ़ेंगे, नहीं और सही कुछ, बात है। हाँ, कुछ तो भी अपने रहेगा। अपने को गीता का क्लास है तो गीता गीता हमारे रहेगी मन में दिन भर। नहीं, एक बार उंगली पकड़ ली ना, अभी छूटती नहीं है। अभी बहुत कुछ बढ़िया। होता है कि किसी ना किसी तरह हम जुड़े ही रहते हैं उससे। हाँ, धन्यवाद दीदी। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। प्रियंका दीदी, अगले साधक कौन है? प्रियंका दीदी जी। यदि भास्कर भैया हो तो भास्कर भैया। मदन लाल भैया। जी ठीक। हाँ, राजेंद्र भैया क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। जी मदन लाल भैया दे दिया, प्रियंका दीदी कर। जी दीदी जी बोले मदन लाल भैया। जय श्री कृष्ण। आपकी आवाज नहीं आ रही है भैया, आपकी आवाज नहीं आ रही है भैया। हाँ, आ गई। जी आ रही है, अभी बोलिए। जय जय श्री कृष्ण गोपाल, भैया। जय श्री कृष्णा। गीता परिवार सबों को बहुत बहुत प्रणाम। बहुत मैं गोपाल जी की पूजा के बारे में कुछ एक भजन है उसको गा रहा हूँ। जी भैया। गोपाल तेरी पूजा हमसे न बनी है, गोपाल तेरी पूजा हमसे न बनी है, हमसे न बनी है, हमसे न बनी है, हमसे न बनी है, हमसे न बनी है। नंदलाल तेरी पूजा हमसे न बनी है, गोपाल तेरी पूजा हमसे न बनी है। कहाँ पाऊं गंगा, कहाँ पाऊं सरजू, कहाँ पाऊं गंगा, कहाँ पाऊं सरजू, कहाँ पाऊं गंगा आकाश भरी है, कहाँ पाऊं गंगा आकाश भरी है। गोपाल तेरी पूजा हमसे न बनी है, नंदलाल तेरी पूजा हमसे न बनी है। कहाँ पाऊं चंदन, कहाँ पाऊं तुलसी, कहाँ पाऊं चंदन, कहाँ पाऊं तुलसी, कहाँ पाऊं डलिया फूलों से भरी है, कहाँ पाऊं डलिया फूलों से भरी है। गोपाल तेरी पूजा हमसे न बनी है, नंदलाल तेरी पूजा हमसे न बनी है। कहाँ पाऊं कुंडल, कहाँ पाऊं मुकुट, कहाँ पाऊं कुंडल, कहाँ पाऊं मुकुट, कहाँ पाऊं गलपट हीरों से जड़ा है, कहाँ पाऊं गलपट हीरों से जड़ा है। गोपाल तेरी पूजा हमसे न बनी है, नंदलाल तेरी पूजा हमसे न बनी है। कहाँ पाऊं गौवन, कहाँ पाऊं ग्वाले, कहाँ पाऊं गौवन, कहाँ पाऊं ग्वाले,
कहाँ पाऊं मुरली जादू से भरी है, कहाँ पाऊं मुरली जादू से भरी है, गोपाल तेरी पूजा हमसे न बनी है, नंदलाल तेरी पूजा हमसे न बनी है। कहाँ पाऊं माखन कहाँ पाऊं मिसरी, कहाँ पाऊं माखन कहाँ पाऊं मिसरी, कहाँ पाऊं मटकी दही से भरी है, कहाँ पाऊं मटकी दही से भरी है, गोपाल तेरी पूजा हमसे न बनी है, नंदलाल तेरी पूजा हमसे न बनी है। कहाँ पाऊं ललिता कहाँ पाऊं विशाखा, कहाँ पाऊं ललिता कहाँ पाऊं विशाखा, कहाँ पाऊं राधे अनुराग भरी है, कहाँ पाऊं राधे अनुराग भरी है, गोपाल तेरी पूजा हमसे न बनी है, नंदलाल तेरी पूजा हमसे न। समाप्त। जय श्री कृष्ण भैया, बहुत जय श्री बहुत सुंदर प्रस्तुति है। कैसे बालक से बन जाते हैं ना हम उसके सामने, और कितने सवाल मन में उठते हैं हमारे। बहुत ही सुंदर भैया, धन्यवाद जी। ये सब गीता परिवार से जुड़ने में हुई है। और मैं और आगे बड़प्पन की बात नहीं कह रहा हूँ जिससे लोगों को कुछ प्रेरणा मिले, इसलिए मैं एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ। है तो बहुत बड़ी बात लेकिन छोटी बोल रहा हूँ। मैं राम राम लिखता हूँ और राम राम लिखने के टाइम में भगवान का राम राम भी लेता हूँ। और ये इस तरह से अभी एक अयोध्या में गया था तो वहाँ पे एक अंतर्राष्ट्रीय राम राम बैंक है जो नित्य गोपाल दास जी चलाते हैं, और उसमें मेरी जो भी किताबें लिखी हुई थी मैं वहाँ पे दिया, तो वो जैसे बैंक में अकाउंट खुलता है वैसे ही उन्होंने एक बैंक का मेरा सब गिनती किया कि कितने राम राम लिखे हो, और उसके पश्चात में उन्होंने एक बैंक अकाउंट मेरे को एक लिख के दिया, बैंक अकाउंट की सेविंग अकाउंट जैसे, और बोले कि इसमें आपका चढ़ा दिया है, इतना आपने राम नाम लिखा है, इतना चढ़ा दिया है, और आगे और लिखिए। और अब मैं बोलने के लिए जरा जरा मेरे को लज्जा आ रही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मैंने 31 लाख राम राम लिखे थे, और उन्होंने मेरे को प्रेरणा दिया कि आपको 84 लाख राम राम लिखना है, क्योंकि 84 लाख की योनि होती है, इसको आप आप बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए मैंने अब वो शुरू कर रखा है। अब जहाँ भगवान मेरे को जितनी उम्र है उस हिसाब से जितना लिखा दे उतनी बात है। ये सब ये मेरी प्रेरणा थी। कुछ साधकों को कुछ अगर कुछ आगे बढ़ने का, इसमें ऐसे बढ़ते ही हैं, सभी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जानकारी दे दी। कहाँ कहाँ जमा होती है किताबें, वहीं जमा होती है अयोध्या में। बहुत अच्छी बात बताई आपने, और सही में सबके लिए प्रेरणा होगी, कोई ना कोई तो ये प्रण ले ही लेगा। देखिए आज आपको सुन के सही में कोई ना कोई तो प्रण ले ही लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आगे बनते रहिए। हाँ, L3 कीजिए, L4 भी कीजिए, और जुड़े रहे गीता परिवार के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। रेखा दीदी, रेखा गुप्ता दीदी। जय श्री कृष्ण रेखा दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी जी। मैं एक भजन गाऊंगी। जी दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, जहाँ लाते रख लोगे वहीं मैं रहूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर नाथ किससे कहूँगी, जहाँ ले चलोगे
वहीं मैं चलूंगी। न कोई उलाहना न कोई अर्जी, कर लो करा लो भगवन जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी। दयानाथ मेरी है दयनीय अवस्था, तेरे हाथ में अब सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम वही मैं करूँगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी। जहाँ नात रख लोगे वहीं मैं रहूंगी, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी। जय श्री कृष्ण दीदी। बहुत ही सुंदर गाया दीदी आपने। ये तो सब दीदी गीता परिवार का ही कमाल है। मैं कुछ नहीं गाती थी, कभी कहीं नहीं गाया मैंने। ये गीता परिवार में ही आके ही मैं गाना शुरू की हूँ। मेरे से गाया ही नहीं जाता था, ये यहीं आके मैं गीता परिवार से बहुत कुछ मिला है हम लोग को। यही बता तो भी नहीं सकते जैसे। क्या दीदी? यही तो प्रभाव है गीता जी का। हाँ दीदी, बता भी नहीं पाते हैं कि कहाँ कहाँ से क्या क्या कृपा हो रही है। बहुत अच्छी, कुछ मिलता है यहाँ की। बस ऐसे ही प्रभाव बने रहे, आप ऐसे ही जुड़ी रहे, आगे हाँ बढ़ती दीदी। रहे, और कभी हाँ पर्दे दीदी। के भी आप दिखाई दे, ऐसी आशा करते हैं। हाँ दीदी, मैं दोबारा ज्वाइन की हूँ। मुझे ये गीता परिवार ऐसा लगता है कि अब इसमें बनी ही रहूं। लेकिन मैं दीदी कुछ सर्विस देना नहीं जानती हूँ कि क्या मतलब क्या दे सकती हूँ मैं कुछ इसमें ऐसे। अलग अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट है। एक बार आप पंजीकरण करवा दीजिए गीता सेवी में, और फिर आपका क्या क्या मतलब आपके आप में कुछ ना कुछ तो टैलेंट सभी में रहता ही है, तो आपके टैलेंट के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा। बस जी एक बार मन कर लिया और जुड़ गए, फिर हाँ कुछ दीदी, नहीं, मन तो बहुत है। सब कर सकती है। और आप कितनी मेहनती है मैं देखती हूँ, आप सुबह सुबह बैठी रहती है, काम करती रहती है, सुनती रहती है, और इतना ध्यान से करती है। मैं हर रोज आपको देखती हूँ। दीदी बहुत अच्छा लगता है ना यहाँ पे ये सब करने से जी मुझे। जी, आपकी पूजा भी चलती है, आपकी सब्जी भी कटती है, सब होता है। और उसके साथ साथ आप कहीं चुपती नहीं है, सबसे बड़ी बात वो है। ये सब आपकी कृपा है दीदी। अरे आप नहीं नहीं, समझा, आप दीदी आप तो इतना अच्छा मतलब ये पढ़ाते हैं तो आपने लय इतना अच्छा बैठा दिया है। मैं पहले भी पूरा क्लास ज्वाइन कर चुकी हूँ, लेकिन जैसे आप बोलते हैं धीरे धीरे गाइए, मतलब इतना अच्छा पढ़ाते हैं आप कि आप लोग आपसे पढ़ के तो और इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है हम लोग का। हर क्लास जो नई ज्वाइन करते हैं तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ही होता है हम लोग का। हाँ सबसे कुछ ना कृष्ण, कुछ सीख। हाँ बस कृष्ण हाँ कृपा, ये सभी कृष्ण कृपा है और कुछ नहीं है हमारे हाँ, हाथ कुछ में। ना कुछ सीखने को मिलता है। जी दीदी, जय धन्यवाद श्री दीदी। कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। जाहर सिंह भैया अभी मनोगत व्यक्त करेंगे। जय श्री कृष्ण भैया। सभी को जय श्री कृष्ण। मेरा एक प्रेरक प्रसंग है गीता और स्वामी विवेकानंद। जी एक दिन एक युवक स्वामी विवेकानंद जी के पास आया। उसने कहा, मैं आपसे गीता पढ़ना चाहता हूँ। स्वामी जी ने उस युवक को ध्यान से देखा और कहा, पहले 6 माह प्रतिदिन फुटबॉल खेलो, फिर आओ मैं आपको गीता। युवक आश्चर्य में पड़ गया क्या बजे डाली और तो फिर 6 महीना कर लो। युवक आश्चर्य में पड़ गया कि गीता जी जैसा पवित्र ग्रंथ के अध्ययन के बीच में यह फुटबॉल कहाँ से आ गया, इसका क्या काम। स्वामी जी उसको स्वामी जी उसको बड़े ध्यान से देख रहे थे। उसकी चकित अवस्था समझाया, बेटा गीता
भगवत गीता वीरों का शास्त्र है। यह एक सेनानी द्वारा, एक महारथी द्वारा दिया गया दिव्य उपदेश है। अतः पहले शरीर का बल बढ़ाओ, शरीर स्वस्थ होगा तो समझ भी परिष्कृत होगी। गीता जी जैसा कठिन विषय आसानी से समझ सकोगे। जो शरीर को संभाल नहीं पाया, वह गीता जी के विचारों को, अध्यात्म को कैसे संभाल सकेगा। उसे पचाने के लिए स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन ही चाहिए। गीता के अध्यात्म को अपने जीवन में कैसे उतार पाएगा। इसीलिए हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव जी ने इस स्तंभ के भाव लिखे और गुनगुनाए कि भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गीता। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गीता। गीता है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है गीता। पूरे विश्व भर के चिंतकों का स्वादिष्ठान है गीता। और कई बार कहते हैं कि भगवत गीता ज्ञान है, भगवत गीता विज्ञान है, हमारी आन है, हमारी बान है, हमारी शान है। भगवत गीता जीवन का उत्थान है। भगवत गीता सचमुच समुचित मानवता की मुस्कान है। भगवत गीता हर समस्या का समाधान है। और सच मानो, भगवत गीता हमारा स्वाभिमान है, भगवत गीता हमारा स्वाभिमान है। इसी के साथ गीता पढ़ें, पढ़ाएं, जीवन में लाएं। सभी को जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर शब्द कहे भैया आपने। तो कहते हैं कि कुछ पुस्तक जो